मेरी यूनिवर्सिटी में भी, जहाँ पे भी एक बार जरूर कहा जाता है कि इस्लाम कबूल कीजिए। ऐसा बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है। तो 2014 की बात है, तो हम इस्कॉन ज्वाइन किए जब, तो बहुत सारे वक्त सक्खर जा रहे थे। सक्खर सिंध का एक सिटी है। तो मुझे कुछ भक्तों ने, माता जी ने कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ। तो मैंने कहा मुझे घर से परमिशन नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे ब्रदर्स नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने कहा आप एक बार ट्राई कीजिए, आइए, भक्तों के संग में बहुत आनंद आएगा आपको। तो मेरे भाइयों ने परमिशन नहीं दी, पर मैं उनसे झूठ बोल के मैं अपनी सिस्टर के यहाँ 3-4 दिन रुकने जा रही हूँ। तो ऐसे करके मैं भक्तों के साथ चली गई। तो वहाँ पे बहुत भक्तों का प्यार देखा। मैंने देखा कि इस्कॉन क्या होता है, सही से शिक्षा मुझे वहाँ से मिली। और वहाँ पे बहुत बड़ा समारोह, दीक्षा समारोह रखा गया था। तब गोपाल कृष्ण महाराज जी सबको ऑनलाइन दीक्षा दे रहे थे। वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। तो मैंने सबसे पूछा कि गोपाल कृष्ण महाराज जी कौन है। तो हमारे कराची के प्रेसिडेंट है इस ग्रेस राम के प्रभु जी, उन्होंने बताया, गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में बताया। तो मैंने उस दिन सोच लिया, उनके बारे में इतना सुन के मैंने ये सोच लिया कि भविष्य में अगर मैं दीक्षा लूंगी तो गोपाल कृष्ण महाराज जी से। तो राम जी के प्रभु बहुत सारी महाराज के बारे में कथाएं बताते थे। वो जब भी भारत आते हैं तो महाराज के वो सिक्योरिटी के तौर पे रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उन्होंने एक बार हमें बताया कि महाराज के साथ वो लोग गाड़ी में बैठे थे। तो महाराज आगे थे, वो उनके पीछे थे। तो आपस में दो भक्त आपस में बात कर रहे थे, राम जी प्रभु जी और दूसरे किसी भक्त से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा यार बहुत भूख लगी है, बहुत देर से कुछ खाया नहीं है। तो महाराज ने सुन लिया। तो महाराज ने ड्राइवर को कहा थोड़ा देर रोकिए। तो वो रुके और सामने वो जो मकई होती है ना, वो उसका ठेला दिखा। तो उन्होंने ऐसे अपना झोला फैलाया, मेरे बच्चों को भूख लगी है, मेरे पास लक्ष्मी जी नहीं है, आप मुझे थोड़ा मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दीजिए। तो ऐसा मुझे सुन के बहुत बहुत रोना आया कि हमारे गुरु महाराज कितने करुणामय हैं। तो मैं हमेशा सोचती थी कि कब इनके दर्शन हो पाएंगे। 2017 में राम जी के प्रभु जी ने मुझसे कहा कि माता जी आप बहुत सालों से हैं तो आप दीक्षा ले लीजिए। पहले वहाँ पे डिसाइबल कोर्स 2017 में भी नहीं था। तो गुरु महाराज की दया से 2017 में दीक्षा मिली। उसके बाद 2018 में हम लोगों का डिसाइबल कोर्स हुआ। तो मैं राम जी के प्रभु जी से हमेशा कहती थी मुझे भारत जाना है, परमानेंट भारत में रहना है, मैं कैसे जाऊँ, क्योंकि यहाँ बहुत मुश्किल है। हमारे सामने वाले मुस्लिम लोग हमें देख के थूकते हैं। वो कहते हैं कि ये पता नहीं क्या घंटियां बजाते रहते हैं। तो हम जिस भी सोसाइटी में आरती करते थे, कुछ भी करते थे, वो कंप्लेन करके हम लोगों को खाली करवा देते थे कि हिंदू लोग रहते हैं। इतना नफरत करते हैं वो लोग हिंदुओं से। तो मैंने राम जी के प्रभु जी को कहा कि मैं नहीं रह सकती पाकिस्तान में, मुझे परमानेंट भारत जाना है, तो उपाय बताइए। उन्होंने कहा परमानेंट जाना है तो किसी से विवाह करना पड़ेगा भारत में, ऐसे तो आप नहीं जा सकते हो। तो मैंने कहा मुझसे कौन विवाह करेगा, मैं पाकिस्तान की हूँ। भारतीय लोग पाकिस्तान का नाम सुन के घबरा जाते हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपको लिखा रहेगा भारत जाना है तो आप जरूर जाओगे। और महाराज से भी बात हुई थी। तो महाराज ने कहा, महाराज अपने शिष्यों को कहते हैं कि आप वहीं प्रचार करिए, अगर आप सब लोग यहाँ आ जाएंगे तो वहाँ पे फिर कौन होगा प्रचार के लिए, वहाँ पे प्रचार करना बहुत बहुत मुश्किल है। तो महाराज से उन्होंने कहा कि मुझे परमानेंट भारत आना है। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि आप विवाह कर लीजिए। तो फिर गुरु महाराज जी की कृपा से मेरे जो हस्बैंड है वो मीरा रोड में रहते हैं, वो मुझसे मिले और राम जी के प्रभु जी ने हम लोगों का मिलाप कराया और पिछले साल भारत में आई। और फिर महाराज जी से मेरी मुलाकात हुई, मीरा रोड में महाराज आए थे, मैं उनको बहुत देख के रो रही थी। मैंने कहा महाराज जी मैं फाइनली भारत आ गई। तो कह रहे आप आ गई?
अभी जैसे प्रभु जी ने कहा ना कि हमारे शरीर के पिता भी चले गए और हमारे आध्यात्मिक गुरु भी चले गए, तो मुझे बहुत कष्ट होता है कि हम लोग इतना महाराज का वापस हम नहीं कर पाए हैं। पर फिर भी उनके जो वचन है हमेशा के 16 माला ध्यान पूर्वक कीजिए और भक्तों का संग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, तो इस वाणी को हम जरूर हमेशा याद रखेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी एक्चुअली हरे कृष्णा।